अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत रही है तो देश के लिए खतरा है। अगर आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं तो कैसे और क्यों? देखिए, हम ये आरोप जो लगा रहे हैं ये उनके जीत की वजह से नहीं लगा रहे हैं, ना हम इसमें ये आंकड़े में जाते हैं कि उन्होंने उबाटा का जो उद्धव ठाकरे जी का पार्टी का वोट तोड़ा है, क्या समाजवादी पार्टी का वोट तोड़ा है। लेकिन अगर आप कई सालों से देख रहे हैं तो एमआईएम जो है वो दोनों भाई कभी 15 मिनट पुलिस हटाओ ऐसा बयान देते हैं, कभी देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बंटवारा पैदा करने वाले भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं। हिंदू त्योहार जो है, रामनवमी हो, दसरा हो या छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हो, तब ये लोग इनके लोग औरंगजेब का फोटो लहराते हैं, वहां घोषणा देते हैं और वहां का वातावरण माहौल एरिया का खराब करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे जो इनकी हरकतें रहते हैं, इसके लिए हमारा नेता एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा है और इसके पहले हमारे शिवसेना के संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट सन्मान्य बाला साहेब ठाकरे जी ने भी कहा है कि ऐसे देश विरोधी जो तत्व है, जो देश में बंटवारा पैदा करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे फोर्सेस को नकारना चाहिए। और इसके लिए हम कह रहे हैं कि ये लोग जो है ये देश विरोधी है। ठीक है, ओके कृष्णा हेगड़े जी। आदिल हसन जी, आप जवाब देना चाहते हैं? बेशक देना चाहते हैं। उनसे पूछिए कि कृष्णा हेगड़े जी से पूछिए कि जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए थे कि ओवैसी गए थे? जाकर पाकिस्तान नवाज शरीफ के बिरयानी मोदी खाने गए थे कि हम गए थे? अजहर मसूद जैसे आतंकवादी को कंधार में कौन छोड़ा था? भाजपा छोड़ा था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बंगारू लक्ष्मण ने रक्षा दलाली की थी, आपने नहीं देखा था क्या? और हमने मराठा आरक्षण का समर्थन किया था। हम सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टी थे, हमने मराठा आरक्षण का समर्थन किया था। 5% मुस्लिम आरक्षण है जो देवेंद्र फडणवीस जब अपोजिशन में थे तो पूरा नाच रहे थे, जबकि हाईकोर्ट का ऑर्डर था। जब सरकार में आए तो आप कुछ नहीं कर पाए। आपने नहीं देखा कि क्या कहते हैं, मैं बीच में नहीं बोला हूँ कृष्णा हेगड़े जी, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, एक एक करके सर, एक एक करके बोला हूँ, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, मैं बीच में नहीं बोला हूँ। कृष्णा जी, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप जवाब देना चाहते हैं बोलिएगा सर, एक के ऊपर एक मत बोलिए, किसी को समझ में नहीं आता। कृष्णा जी प्लीज। बहुत अच्छा बोलना जानता हूँ, बीच में एक एक करके नहीं कृष्णा हेगड़े, बीच में नहीं। हाँ सुनिए, और एक बात, जाकर आपने देखा कि अभी अदानी की बिजली बांग्लादेश में कौन बेच रहा है? और हमने महाशिवरात्रि के दो दिन छुट्टी तेलंगाना सरकार ने दी, वो अकबर ओवैसी साहब की नुमाइंदगी में थी। अकबर ओवैसी साहब ने लाल दरवाजा मंदिर को 9 करोड़ रुपए का मांड किया, सरकार से दिलवाया। आपने नहीं देखा लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर गैर मुस्लिम और मुस्लिम बस्तियों में हमने फर्क नहीं देखा, हमने उनके यहाँ भी राशन पहुंचाया। आपने दारुसलाम नहीं देखा, माथे पे टीका हो, तिलक हो, टोपी हो और क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। पहला दलित मेयर हैदराबाद में हमने बनाया, आपको नहीं, हमने गैर मुस्लिम कैंडिडेट किया। और हम कभी हम ना जिन्ना के साथ थे ना है, हमने जिन्ना को रिजेक्ट किया, हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। हमारे उलेमाओं ने फजले हक खैराबादी से लेकर टिप्पू सुल्तान से लेकर फिर अब्दुल हमीद तक, जब भी देश को जरूरत पड़ी लाखों उलेमाओं ने फांसी का फंदा चूमा। आपने नहीं देखा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हमने दिए, तिरंगा हमने दिया, पार्टी के नहीं थे, सरफरोशी की तमन्ना हमने दिया। आपने नहीं देखा ये आरएसएस 52 साल तक तिरंगा नहीं फैलाई, सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया तिरंगा नहीं मानने पर और संविधान नहीं मानने पर। आपने एकनाथ शिंदे को बोल दीजिए उनका बर्फ पिघल रहा है, उनका जो बर्फ है पिघल रहा है। बीजेपी यूज एंड थ्रो करेगी, जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल को की, जिस तरीके से जदयू को की थी, अभी एकनाथ शिंदे का वक्त आ गया है। ठीक है सर, ओके आदिल हसन जी, अब रुक जाइए, अब 1 सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए। कृष्णा हेगड़े जी जवाब देना चाहते हैं सर, 20 सेकंड में दीजिए। ये जो बोल रहे हैं कि मुसलमान भाइयों ने शहादत दिया, हम मानते हैं मुसलमान भाइयों ने शहादत दिया कि इनके पार्टी के नहीं थे। इनके पार्टी के कौन लोग थे? इतिहास जाके देखिए कि उनके पार्टी के कौन लोग थे, उन्होंने क्या क्या कार्यक्रम भारत में किया, हिंदुस्तान में किया, वो देख लीजिए। और आप बोल रहे हैं कि आपने बहुत यहाँ पर काम किया, 1980 के बारे में बात कर रहे हैं। 2026 में आपका जो असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आके कह रहा है, वारिस पठान यहाँ के आके कह रहा है कि बुरके वाली देश का वजीर आजम बनेगी। अरे और जो मेयर है मुंबई का वो बुरके वाली बनेगी, यहाँ पर आके कह रहे हैं आपने हैदराबाद में मुसलमान बहन को बनाया क्या?
महापौर? आपने हैदराबाद में मुसलमान बहन को बनाया क्या? पहले आपकी सत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हैदराबाद में, वहां पर हमारे मुसलमान बहन को आप महापौर बनाइए, फिर ये सब प्रवचन मुझे दीजिए। आपकी असलियत देश और दुनिया जानती है। देश विरोधी तत्व है आप देश के खिलाफ बात करते हैं। आप हिंदू और मुसलमान में सर सुनिए कृष्णा हेगड़े जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप देखते हैं, अगर आपको लग रहा है कि MIM असदुद्दीन ओवैसी, आदिल हसन देश विरोधी हैं, तो उनके खिलाफ आपकी सरकार है, आप एक्शन लीजिए। लेकिन अगर ओवैसी की पार्टी जीतकर आती है, अगर वो 100 से ज्यादा सीटें निकाल लेते हैं, तो आप लोगों को डर इस बात का है कि आप लोगों के वोट बैंक में सेंध लग रहा है, या आप लोग ये बोलकर डर फैलाना चाहते हैं कि ओवैसी अगर जीत रहे हैं तो देश के लिए खतरा है? एक सेकंड रुक जाइए आदिल हसन रुकिए प्लीज। जनता पार्टी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति ने 1,500 सीट जीते है। इनके 100 सीट से हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमको फर्क पड़ता है कि ये क्या यहाँ पर आकर भाषण देते हैं, ये औरंगजेब के कब्र पर जाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो त्योहार है वहां पर घोषणाबाजी करते हैं, औरंगजेब का फोटो लहराते हैं। जो देशभक्त मुसलमान है वो हमारे साथ है, जो देश विरोधी है वो देश विरोधी हम कहेंगे, इसमें कोई संकेत नहीं है। ठीक है, ओके। अतीकुर रहमान जी, क्या सच में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, एक सेकंड आदिल हसन प्लीज रुक जाइए, मैं लौट कर आ रहा हूं, बाकी पैनलिस्ट भी हैं उनको भी शामिल कर रहा हूं, आप बोलिएगा, रुकिए तो सही सर। आदिल हसन प्लीज रुकिए, मैं आ रहा हूं, बोलिए 10 सेकंड में, बोलिए 10 सेकंड। आप पूछिए एक कृष्णा हेगड़े जी से, यही दूल्हे भाई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे विदेश में भेजा गया, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजा गया था, तो दूल्हे भाई उस वक्त अच्छे थे क्या जो पूरे, और एकनाथ शिंदे को हराया औरंगाबाद में, मालेगांव में, मुमरा में, अल्हम्दुलिल्लाह हराया इनको ये 52 सीट से 10 सीट पर आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह हराया है। तो इनका भी अभी अब एक सेकंड रुक जाइए सर, बाकी मेहमान भी हैं, उन लोगों को भी शामिल करना। अतीकुर रहमान जी, क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी विपक्षी पार्टियों के लिए या उन पार्टियों के लिए थ्रेट हो गए हैं जो पार्टियां तुष्टीकरण के जरिए या फिर मुस्लिम वोट बैंक को अपना मानकर चल रही थी और मुसलमान उनको वोट दे रहे थे? विद्यानाथ जी, 2-3 पॉइंट बहुत ही जरूरी हैं इस बात के अंदर। जब मैं कहता था, हम कहते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की बिना पर इलेक्शन जीतती है, तो हमको कहा जाता है कि आप इलेक्शंस में वोटर की क्षमता को अंडरमाइन कर रहे हैं। पब्लिक ने वोट दिया है भाई। अब यहां पर यह रूल लागू होता है कि मुसलमानों ने AIM को जिताकर, और सिर्फ मुसलमानों की बिना पर क्या AIM जीती है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी ने उनको जिताया है। दूसरी बात, मुसलमान जानबूझकर कम्युनल लाइंस पर धर्म के आधार पर वोट देना नहीं चाहता है। विद्यानाथ जी, हम नहीं चाहते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम धर्म के आधार पर, ओवैसी जी को मुसलमान होने के आधार पर वोट दें, लेकिन जब आप मजबूर करेंगे, आप इस तरह से प्रताड़ित करेंगे, आप मुसलमानों को डराएंगे। कौन सा ऐसा बीजेपी का लीडर है महाराष्ट्र के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ कम्युनल लाइंस पे एजेंडा फैलाता है? आपने देखा होगा इनके मिनिस्टर्स जब बयान देते हैं, एंटी मुस्लिम बयान देते हैं, तो अब मुसलमान कम्युनल लाइंस पे वोट देने पर मजबूर हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट विद्यानाथ जी ये है, ये जो लोग जीते हैं महाराष्ट्र के अंदर, इनके ऊपर निर्भर करता है कि AIM को साबित कर दें कि आप कम्युनल लाइंस पे काम नहीं करेंगे, आप इनको आउटकम बताइए, आप सिविक इश्यूज पे काम करिए, मुसलमान इसी तरह से आपको वोट डालते रहे। ठीक है सर, ओके। संजय पांडे जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतनी बड़ी जीत हमको दी है माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में। अब रही बात आज के विषय की, तो असदुद्दीन ओवैसी एंड ओवैसी ब्रदर्स ये ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश के संविधान को मानते नहीं, पार्लियामेंट को मानते नहीं। 15 मिनट पुलिस हटाओ हम दिखा देंगे, ठीक है, इस प्रकार के बयानबाजी करने वाले लोग इस देश के लिए वास्तविकता में घातक है, खतरा है। और मुख्य बात तो यह है कि
हिंदुस्तान के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज जी को क्रूरता से मारने वाला व्यक्ति औरंगजेब, ये हमारे देश के किसी भी व्यक्ति का हीरो हो नहीं सकता। तो ऐसे औरंगजेब को हीरो बनाने वाले इस देश के माटी के साथ गद्दार हैं, गद्दारी कर रहे हैं, और ये बात अधोरेखित है। तो ये इस बारे में कोई चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुस्लिम लीग का पार्ट 2 है, जो देश को हम एक पाकिस्तान को भोग रहे हैं, पर आज ऐसी परिस्थिति है कि ये दूसरा पाकिस्तान निर्माण करना चाहते हैं। इनके वक्तव्यों को आप निकाल लीजिए और उसका एनालिसिस कर लीजिए। ये पूरे कम्युनल लाइन पर, सिर्फ और सिर्फ कम्युनल लाइन पर असदुद्दीन ओवैसी ब्रदर्स बातें करते हैं। इन्होंने इस देश का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इनको मान्य नहीं है, और इन्होंने कई बार ऐसे कह करके भी दिखाया। आप अपने आर्काइव में वीडियो निकाल करके देख लीजिए। तो ये ओवैसी जैसे लोग देश के लिए, देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा है। ठीक, बोलिए जनाब जी, जवाब देना चाहते हैं? बोलिए। इनसे पूछिए कि दूल्हे भाई को फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश क्यों भेजे थे मोदी जी? मोदी गलत थे क्या? जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब किसने दिया था विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद? संजय पांडे को नहीं भेजा था, संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, शहजाद पूनावाला, साजिया इल्मी को तो नहीं भेजा था। वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारत सरकार ने भेजा था, उनकी काबिलियत को देखकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने रक्षा दलाली की थी, पूरी दुनिया ने देखा था। नवाज शरीफ के बिरयानी खाने क्यों गए थे? जिन्ना के मदार पे अडवाणी क्यों गए थे? अजहर मसूद को कंधार क्यों भाजपा छोड़ी थी? आप क्या बोलते हैं? विदेश में मोदी जी जाते हैं, पीछे पीछे अदानी जाते हैं, सेल्समैन बनते हैं। मोदी जी जाकर देखिए ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अफ्रीका में, पूरी दुनिया ने। आज मॉब लिंचिंग बिहार में हो रही है, मुसलमानों पर, दलितों के साथ ज्यादती हो रही है। आपको नहीं दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है कि झंझारपुर में मॉब लिंचिंग हुआ, आपको मधुबनी में मॉब लिंचिंग हुआ, बिहार शरीफ में नीतीश कुमार के गृह जिला में हुआ, एक विधवा औरत का गैंगरेप हुआ मधेपुरा में? आपको वो नहीं दिखा? बुलडोजर नहीं दिखा भाजपा का, सम्राट चौधरी जी का? आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान का नाम किसने बुलंद किया? हर लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने सलाम किया बैरिस्टर असद। ऐसा है कि अगर आप कैसे बोल रहे हैं? आप उल्टा सीधा टीवी चैनल में पांडे। ठीक है, ओके आदिल हसन जी प्लीज, अब वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए कि आप वो जवाब दे रहे के दायरे में बात और निखिल जैन भी बोलना चाह रहे हैं। एक सेकंड पहले संजय पांडे जी बोलिए। वो एक बात तो वो कह रहे हैं, एक पॉइंट उनका है कि अगर आप लोग मान रहे हैं कि ये जिन्नावादी जहर को देश में फैला रहे हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी देश के लिए खतरा है, तो फिर आपकी सरकार ने उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में भेजकर बताया, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा एक्सपोज करवाया। तो यह पॉइंट उनका बनता है कि अगर ओवैसी इतने खतरनाक है और खतरा है देश के लिए, या फिर चुनाव वो जीत गए इसलिए आप लोगों को खतरा लग रहा है, वो चुनावी खतरा है या राष्ट्रीय खतरा है? भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद एकमेव पार्टी ऐसी है जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, जो कोई भी योजनाएं, गरीब कल्याण योजनाएं धर्म के आधार पर नहीं लाई है। हम सर्वधर्म समभाव। नहीं संजय पांडे जी, एक सेकंड संजय पांडे जी, आपकी योजनाएं, आपके स्कीम्स, सर्वधर्म, सबका साथ, सबका विकास, उस पर कोई सवाल